दौड़ते दौड़ते आए, भगवान शिव और सती का सुंदर स्वागत किया है। संग सती जगत जननी भवानी, जगत की माता मेरे वहां पधारी है। ऋषि पूछे अखिलेश्वर, पूरे जगत का ईश्वर मेरे वहां पधारे। सुंदर स्वागत किया, सुंदर आदर किया, सुंदर सम्मान किया, आश्रम में प्रवेश किया, आसन दिया और भगवान शिव ने कहा, हे कुंभज जी, प्रभु राम की कथा कहो। राम कथा मुनि बर्ज बखाने, सोनी महेश परम सुख माने। कथा सुनकर भगवान शिव जी ने सुख का अनुभव नहीं, परम सुख की अनुभूति की। कथा क्या देती है? सुख नहीं, कथा परम सुख देती है। इसलिए एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु के घटे कोटि अपराध। इसलिए कथा सुननी चाहिए। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि, कथा श्रवण मात्रतः। राम कथा, राम कथा मोने बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। बोलिए साथ में। राम कथा मोने बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जे जपत पुरारे। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जे जपत पुरारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ओम। हर हर बोले नमः शिवाय ओम। हर हर बोले नमः शिवाय ओम। हर हर बोले नमः शिवाय ओम। कुंभ ऋषि ने कथा को विराम दिया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। भगवान महादेव ने पूछा कि आप कुछ मांगो। कुंभ ऋषि ने कहा कि भगवान कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति रहे। ऐसी बहुत सारी कथा आपको मिलेगी जहां जहां महादेव जिनको देने के लिए कहा, सब ने ये कहा कि महादेव कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी के दर्शन का प्रभाव रहता है। आपके हृदय में महादेव की भक्ति जो परिपक्व हो गई तो मांगने की वृत्ति आपकी नहीं होगी। जो आप भगवान महादेव से दूर है तो निरंतर मांगने की वृत्ति रहे। हम तो मांगते रहते। एक भिखारी मंदिर के बाहर, दूसरा भिखारी भगवान के सामने, निरंतर मांगना। फिर से कहते हैं भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते तो तुझे कहने की क्या आवश्यकता थी? तो भी कहते रहते, मांगते रहते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन के लिए हम नहीं जा रहे, भगवान को मार्गदर्शन करने के लिए जा रहे हैं कि भगवान हमारे लिए आपको ये करना है, हमारे लिए ये करना है, हमारे लिए ये करना। कुंभ ऋषि ने कहा कुछ भी नहीं भगवान, बस आपके भक्ति मिले। कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। बाद में मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मैं जा रहा हूं। भगवान महादेव और सती कुंभ ऋषि का आश्रम छोड़कर यात्रा प्रारंभ करी। यात्रा कर रहे थे। भगवान महादेव जी राम जी की कथा का श्रवण करते हुए मन ही मन मगन है।
जा रहे थे और सामने देखा तो जाड़ जाड़ पान पान पत्ते पत्ते को वृक्ष वृक्ष को पूछ रहे हैं और सुंदर लीला करे प्रभु राम का दर्शन हुआ। इतनी सुंदर लीला का दर्शन करते हुए भगवान महादेव के मुख से निकल गया जय सच्चिदानंद जग पावन। जगत का धन्य करने के लिए, जगत को पावन करने के लिए भगवान अब सुंदर लीला कर रहे हैं। महादेव स्वयं जय जयकार करने लगे। एक कथा शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोक में है, रामचरितमानस में चौपाई दोहरा सोरठा के द्वारा सुंदर कथा, अद्भुत लीला है भगवान की। और भगवान महादेव प्रभु राम का जय जयकार करने लगे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले वो मन ही मन आनंद करते हुए भगवान शिव जी खड़े नहीं रहे, भगवान शिव जी चलने लगे। क्योंकि शिव जी को मालूम था कि सती अभी मुझे प्रश्न करेंगे और मुझे सती को कहना पड़ेगा, इसलिए शिव जी खड़े नहीं रहे, शिव जी चलने लगे। तो भी सती ने पूछ लिया कि कौन है। भगवान महादेव ने पूरी बात बता दी कि स्वयं भगवान विष्णु का अंश भगवान प्रभु राम है, अद्भुत लीला कर रहे हैं। जो हमने कथा श्रवण की वही प्रभु है। लेकिन सती का जो मुख का हावभाव था, भगवान महादेव ने समझ लिया कि सती मेरी जो बात है उस पर भरोसा नहीं रख रही, सती के मन में कोई संशय है। इसलिए शिव जी ने कहा कि जाइए सती, आपका संशय दूर करे, क्योंकि संशय रहना अच्छा नहीं है। कोई संशय हुआ तो तुरंत उसका निवारण करे। निवारण नहीं करोगे धीरे धीरे आपका मन इस तरफ खींचा जाएगा और धीरे धीरे तनावग्रस्त हो जाओगे, एंजाइटी में प्रवेश कर जाओगे। इसलिए कुछ भी संशय हुआ जल्दी उसका निवारण। कुछ पूजा पाठ धर्म के बाबत में, शास्त्र के बाबत में, कहीं पारिवारिक, कहीं भी कुछ भी हो, कहीं न कहीं दूर दूर थोड़ा सा जो संशय पड़ा है उसको जल्दी निकाल दीजिए। महादेव ने कहा कि विवेक सबर आप जाइए, देखिए जरा। और सती गई, सीता का रूप लिया, राम जी के सामने खड़े रही और बाद में प्रभु राम और सती का सुंदर संवाद है। राम जी ने इतनी सुंदर सुंदर कथा कही और सती ने प्रश्न किया कि तो जगत सर्जन करने वाला, जगत रचयिता स्वयं शिव हैं, पूरा विश्व उनका जय जयकार करते हैं, वो आपका क्यों जय जयकार कर रहे हैं? तब भगवान श्री राम ने कहा कि सती मां, ये मुझे सामान्य नर के रूप में नहीं देख रहे हैं, मुझे नारायण के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि मैं और ब्रह्मा ने बहुत बड़ा विवाद किया था। इस विवाद को शांत करने के लिए भगवान स्वयं शिव प्रकट हुए थे। ब्रह्मा ने अधर्म का आचरण किया, मैंने धर्म का आचरण किया था। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने असत्य का प्रयोग किया, मैंने सत्य का प्रयोग किया था। धर्म न दूसरा सत्य समाना, मेरा धर्म और सत्य को देखकर, मेरी पवित्रता को देखकर भगवान स्वयं शिव ने मुझे वचन दिया है, हे विष्णु, जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां विष्णु आपकी भी पूजा होगी। ये भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझे वचन दिया है। इसलिए जब जब मैं विष्णु के अंश स्वरूप यहाँ प्रकट रहता हूँ, महादेव जी इस लीला का दर्शन भी करते हैं, इस लीला का श्रवण भी करते हैं और अपने जीवन को आनंदित बना देते हैं। और सती का संशय तो टूटा, लेकिन सती जब महादेव के सामने आई, शिव जी ने पूछ लिया कि आपने परीक्षा कर ली, जो सती सत्य बोले तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन सती ने सत्य का प्रयोग नहीं किया। भगवान राम प्रभु स्वयं सत्य है, दर्शन सत्य का किया, लेकिन व्यवहार में असत्य ले लिया। व्यवहार असत्य, कछो न परीक्षा लेनी को साइक नहीं प्रणाम तुम्हारी नाई। महादेव ने समझ लिया कि सती झूठ बोल रही है, मेरे सामने क्यों झूठ? मैं क्षमा सिंधु हूं, जीवन में कोई एक गलती नहीं, हजारों गलती करे तो भी मैं क्षमा देता हूं। वो तो सती है, उसकी गलती तो मैं यही क्षमा कर देता, क्योंकि मेरे सामने छुपाने की क्या आवश्यकता है? सती झूठ बोली, इस बात का तो भगवान शिव जी को बुरा लगा ना लगा पता नहीं, लेकिन महादेव के सामने सती ने क्यों पर्दा रखा? महादेव मौन रहे,
सती को एक शब्द भी भगवान शिव ने कुछ भी प्रवचन नहीं किया। सती बोलती रही, क्योंकि झूठा व्यक्ति बहुत बोलता है। जिनके पक्ष में सत्य है, सत्य हमेशा कम बोलता है। सत्य को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, झूठ को बोलने की बहुत आवश्यकता होती है। और मन ही मन महादेव ने संकल्प कर लिया कि सती का मैं त्याग करता हूं। देवताओं ने जय जयकार किया। चलत गगन भय गिरा सुहाई, आकाश में से जय जयकार जय जयकार। सती ने पूछा क्यों जय जयकार कर रहे हैं? महादेव ने कहा चलो कैलाश में जाकर हम सुंदर सुंदर वार्तालाप करेंगे। शिव और सती कैलाश पहुंचे। कहीं भी कोई प्रसंग में गए और पति पत्नी के बीच कुछ भी ऐसा मन दुख हुआ तो वहां कुछ निवारण नहीं करना चाहिए, निवारण सभी घर जाकर करना चाहिए। शिव और सती कैलाश पहुंचे और सती ने पूछने का प्रयास किया, देखा तो महादेव ध्यानस्थ हो गए थे। 87,000 साल बीत गई और 87,000 साल के बाद सती ने क्षमा मांगे, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। इसी समय भगवान शंकर जी ने नेत्र खोले, लगे कहन हरि कथा रसाना। इसी समय भगवान शिव जी ने कथा का प्रारंभ कर दिया और सती कथा श्रवण कर रही है। लेकिन हुआ ऐसा, इसी समय आकाश में से देवता सब जा रहे थे और सती ने कथा में बीच में कहा कि महादेव जी सभी देवता कहां जा रहे हैं? तब महादेव ने कहा कौन कहां जा रहा है, कौन कहां से आ रहा है, इनमें तो जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इन पर आपका चित आपका मन लगाए। नहीं मुझे कहिए कहां जा रहे हैं? और दुनिया में बहुत लोग ऐसे देखे, दूसरों में बहुत रहते, कौन कहां से आया, कहां से गया, कौन क्या, निरंतर इसमें चिंतन मनन हृदय में वही रहता है। महादेव ने समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन सती ने नहीं मानी। बाद में शिव ने कहा आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, इसलिए इस यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं। लगे कहन हरि कथा रसाना, दक्ष प्रजेश भये ते ही काला, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा। आपके पिता को बहुत बड़ा अधिकार मिला लेकिन अधिकार अभिमान में परिवर्तित हो गया। अधिकार मिला, पद मिला और पद में क्या अभिमान प्रवेश कर लिया। इसीलिए हम दोनों को आमंत्रित नहीं किया है। विश्व के देवताओं ऋषि मुनियों को सबको आमंत्रित किया है, इसलिए हम दोनों को नहीं जाना। नहीं को वस जन्मा चुका, सबको अभिमान आता है, सबको अभिमान आता है। और सती ने कहा हमारे पिता के वहां यज्ञ है, मुझे जाना है। शिव जी ने बहुत समझाया लेकिन शिव की बात नहीं मानी सती ने। और सती प्रजेश नगर की ओर गई और महादेव ने अगणित गणों को सती की रक्षा के लिए भेजा। सती प्रजेश नगर में पहुंची और इतने गण सती की रक्षा के लिए गए थे। आखिरी गण जो था वो कैलाश के द्वार था, इतनी बड़ी संख्या में गए थे। नगर में प्रवेश किया, सभी नगर के लोग अनादर करने लगे, अपमान करने लगे, नहीं बोलने जैसे शब्द बोलने लगे। सती का पैर भारी हुआ और सती गई पिता के आंगन। वहां मां वीरणी बैठी थी, मेहमानों के साथ बैठी थी। मां ने देख लिया सती आई है, मेहमानों के बीच से खड़ी होकर सती वीरणी सती के पास पधारी और मां और बेटी बहुत आदर के साथ मिले। और माता वीरणी ने कहा बेटा सती, आपके पिता ने आमंत्रण आपको निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन मुझे संपूर्ण भरोसा था कि मेरी बेटी के बिना सब कुछ अधूरा है। मां और बेटी बहुत आदर और प्रेम के साथ मिले और माता वीरणी ने कहा बेटा सती, भगवान यज्ञनारायण का दर्शन कर और दर्शन करके जल्दी वापस मेरे पास आ जा, हम दोनों सुख और दुख की बातें करेंगे। लेकिन माता वीरणी को पता नहीं सती की आखिरी मुलाकात है, आखिरी मिलन है, फिर से सती मिलने वाली नहीं है। लेकिन मां वीरणी को यह पता नहीं, वीरणी नहीं किसी को भी पता नहीं होता कौन पहली बार मिल रहा है और कौन आखिरी बार मिल रहा है। वो जीवन का परम सत्य, जीवन का परम रहस्य है। इसीलिए जीवन व्यवहार में जो मिले उनके साथ मिठा मधुर प्रेम भरा हुआ व्यवहार करें। घर में भी बाहर भी, क्योंकि जो मिला है वो अंतिम मिलन है, क्या पता बाद में मन में रह जाती है। अरे आज ही मैं उनके साथ झगड़ा किया और आज ही वो दुनिया को छोड़कर चले गए, मन में खटक रहती है।
इसलिए दृढ़ संकल्प करिए मेरे घर में जो सभी सभ्या है, कुछ भी हो जाए सामने बैठकर थोड़ा सा निवारण कर लीजिए, लेकिन क्यों कलेश करते हो। अत्रि महाराज ने चंद्र और रोहिणी को कहा था, जो वीरणी की पुत्री, कि रोहिणी ऐसे कलेश ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्र और पत्नियों के साथ पूरा कलेश रहता था। अत्रि और अनसुया ने बहुत समझाया था कलेश दुख का कारण है, इसलिए घर में कोई भी प्रकार का कलेश नहीं होना चाहिए। भले दिन में थोड़ा सा हो जाए, लेकिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं। मौन रहो, भोजन के समय मौन रहो, कभी कलेश नहीं। सूर्य अस्त हो रहा है तभी कभी कलेश नहीं, और सोते समय कभी कलेश नहीं। बहुत लोग रात को सोते सुबह में उठते नहीं है, मन की मन में रह जाती है। थोड़ा सा आंख के आड़े कान कर दीजिए, थोड़ा सा लेट गो करिए, थोड़ा सा जाने दीजिए, लेकिन क्यों कलेश। एक छोटी सी जिंदगी है, 100 साल के जीवन में कोई जीवन है? इसीलिए छोटे से जीवन में क्यों कलेश करे। जो कलेश घर में करता है निर्धनता, दरिद्रता, रोग, शोक, पतन का कारण बनता है। बहुत बड़े बड़े धुरंधर पतन का कारण बन गए कलेश के कारण। अत्रि और अनसुया ने बहुत समझाया था चंद्र महाराज, रोहिणी, पूरी टीम को, नहीं माने। बाद में क्या हुआ, चंद्र को रोग हुआ। कभी अवसर मिले तो भगवान शिव जी का स्तोत्र है, दरिद्रता को दूर करने वाला, निर्धनता को दूर करने वाला स्तोत्र है। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। निर्धनता, दरिद्रता, ये भगवान शिव जी के स्तोत्र है। ये गुरु वशिष्ठ महाराज ने रचना की है। गुरु वशिष्ठ महादेव के परम भक्त रहे, और गुरु वशिष्ठ महाराज ने इस स्तोत्र की सुंदर रचना की है। कोई निर्धन व्यक्ति है, कोई दरिद्र व्यक्ति है, जिनके पास कुछ भी धन नहीं, निर्धनता चारों तरफ आ गए, उनके लिए स्तोत्र आशीर्वाद रूप है। रोज पाठ करिए, महादेव के सामने बैठकर पाठ करिए। ये भगवान शिव जी आपकी निर्धनता दूर करेंगे। कई लोग धनवान है लेकिन मन से निर्धन होते हैं, दरिद्र होते हैं, दूसरों को कोई मदद नहीं कर सकते। उनके लिए स्तोत्र बहुत आशीर्वाद रूप स्तोत्र है। मैं आपको स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहता, कोई फूल तोड़ने के लिए नहीं कहता। इस स्तोत्र का पाठ करें, ये स्तोत्र का पाठ करें, ये स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि भांगमय पूजा श्रेष्ठ पूजा है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। ये गुरु वशिष्ठ महाराज का प्रसाद है। विश्वेश्वराय नर कारणव तारणाय कर्णामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ये निर्धनता दूर करने वाला स्तोत्र है, और वास्तव में कहे जो महादेव की भक्ति करते हैं उनको कभी निर्धनता मिलती ही नहीं। निर्धनता किसको मिलती? जो महादेव से दूर है। भले घर में धन कम हो, लेकिन वो मन से इतना बड़ा राजा महाराजा होता है। शिव भक्तों का श्रेष्ठ लक्षण है उसकी उदारता, उसकी विशालता। ये शिव भक्तों के लक्षण है। सिर्फ इतना नहीं मानना कि बाल में भस्म का त्रिपुण कर लिया, रुद्राक्ष पहन लिया, ये तो हमारा एक यूनिफॉर्म गणवेश है कि महादेव के भक्त है, हमारा परिचय है। आपका गुणवेश वो महादेव के भक्ति का परिचय है। जिनके पास गुणवेश नहीं हो, महादेव का भक्त गणवेश से रह जाता है, गुणवेश से नहीं। और महादेव का भक्त कभी क्रोधी नहीं होता, कभी महादेव का भक्त कभी उग्र नहीं होता, करुणा से भरा हुआ है। उसकी आंख आंसू से भीनी रहती है। वो जल से अभिषेक नहीं करता महादेव को, आंख के आंसू से अभिषेक करता है। वो शिव भक्त है। शिव भक्त का परिचय उसके गुणों से होता है, उसके चेहरे से नहीं, उसकी आंखों के भाव से महादेव के भक्तों का परिचय होता है। हमें बहुत सारे महादेव के भक्त हैं,
उसकी स्थिति पागल जैसी होती है। जो पागल है वही महादेव की भक्ति कर सकता है। जिनकी बुद्धि क्षमता अधिक है वो महादेव से दूर रहेगा। इसलिए बहुत हृदय से मैं आपके प्रति भाव आदर रख कर कहता हूं, घर में कभी कलेश नहीं करना, कभी नहीं। जीवन बहुत छोटा है और घर के एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा दूषित स्वभाव है, तो आप मौन रहिए। कितनी देर तक वो बोलेगा? अकेला तो नहीं, कितना बोलेगा तो कितना बोलेगा? जितना स्टॉक है इतना खाली हो जाएगा, बाकी तो मौन हो जाएगा। इसलिए दृढ़ संकल्प का हमारे घर में इतना सुंदर वातावरण। एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन तो भी कहूंगा, घर में सुंदर फर्नीचर बनाने से घर कभी स्वर्ग नहीं बनता। घर में सुंदर फर्नीचर बनाने से घर सुंदर नहीं बनता। आपके सुंदर नेचर से आपका घर स्वर्ग बन सकता है। आपके स्वभाव से सब कुछ बन सकता है। आपके स्वभाव से आपकी दुनिया निर्माण हो सकती है। इसलिए कपड़े बदले ना बदले, दुनिया देश बदले ना बदले, लेकिन स्वभाव बदले। और माता वीर ने कहा, बेटा जल्दी आओ, हम दोनों सुख दुख की बातें करेंगे। लेकिन माता को पता नहीं वीरणी को अंतिम हमारा मिलना है, बाद में नहीं मिलेगा। सती गई यज्ञ नारायण का दर्शन करने के लिए। सभी देवताओं को, वहां देवताओं क्यों बैठे आप? ऋषि मुनि को कहते क्यों बैठे आप? और पिता को कह दिया, पिताजी आपको याद है, जब तक आप सबका आदर करते रहेंगे, सम्मान करते रहेंगे, नम्र विनम्र रहेंगे, वहां तक मैं सुंदर धरती पर लीला करती रहूंगी। लेकिन आप में जब सामर्थ्य, अधिकार का अभिमान जब आपके हृदय में अंकुरित होगा, तब इसी समय मेरी लीला को मैं पूर्ण करूंगा। आपको याद है, दुनिया की दृष्टि में मैं आपकी पुत्री हूं, आपकी दृष्टि में मैं जगत की माता हूं। और सती ने अपने अंग में से योगाग्नि को प्रकट कर दिया और भगवान महादेव को याद करते करते सती योगाग्नि से अपना शरीर को शांत कर, अंतिम श्वास, सती मरत हरिसन बरु मागा जन्म जन्म शिव पदन, अपने शरीर को शांत कर दिया। कहीं महात्मा कहते यज्ञ कुंड में जलकर, नहीं 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 नहीं, यज्ञ कुंड में जलकर भस्म नहीं हुई, योगाग्नि से शरीर को शांत कर दिया है। चंद्रमल वृषकेतु को याद करते हुए, महादेव को याद करते करते अपने शरीर को शांत कर दिया। चलो ये उनकी बात सत्य है कि यज्ञ कुंड में सती ने अपना शरीर को जला दिया। कहीं महात्मा कहते हैं अग्नि कुंड में शरीर जल गया, नहीं नहीं, तो शिव जी शव लाए कहां से? जो यज्ञ कुंड में जल गया तो शव कहां से आए? और शक्तिपीठों का प्रागट्य कैसे हुआ? सीधी बात है ना। यज्ञ कुंड में सती जलकर भस्म नहीं हुई है, सती ने योगाग्नि से अपना शरीर शांत कर दिया। बाद में महादेव जी वहां आए और सती का शव लेकर भगवान शिव जी हिमालय पहाड़ों की कंदरा में यात्रा करने लगे। और तामिली ग्रंथों में कथा वो भी है, जब सती का शव लेकर भगवान महादेव जी पहाड़ों में यात्रा कर रहे थे, कभी कंधे पर लगाते थे, कभी सभी हाथ में रखते थे, बैठते तो गोद में रखते थे, तरफ पैर रहता था, एक तरफ सती का सर रहता था और बाल खुले रहते थे, शिव जी के बाल। और सती का शव लेकर भगवान महादेव जी इधर उधर यहाँ वहां निरंतर यात्रा करते रहते थे और आंख में से आंसू महादेव के टपक रहे थे। और सती के वियोग में शिव जी की आंख में से जहां जहां आंसू गिरे वहां वहां वृक्ष प्रकट हुए, वृक्ष को फल आया, उसके बीज को रुद्राक्ष कहते हैं। ये महादेव की करुणा का फल है रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष है, भिन्न भिन्न कथा मिलती है। जहां जहां आंसू गिरे वहां 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 वृक्ष प्रकट हुए, रुद्राक्ष, रुद्र के आंसू के द्वारा जो प्रकट हुए हैं, ये महादेव की करुणा का फल है। और भगवान महादेव स्वयं सती का आदर भी करते थे, सती को प्रेम भी करते थे। जहां आदर नहीं वहां प्रेम नहीं। आदर और प्रेम दोनों अलग नहीं रह सकते, दोनों साथ में रहते हैं। जिनके प्रति आपका प्रेम है उनके प्रति आदर भी होना चाहिए। प्रेम है और आदर नहीं है तो धीरे 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 प्रेम लुप्त हो जाएगा। इसलिए महादेव जी सती का आदर भी करते थे और सती को प्रेम भी करते थे। और कोई पुरुष दुनिया में ऐसा नहीं है कि पत्नी को इतना आदर और पत्नी के प्रति इतना प्रेम व्यक्त करे।
सती ने देह त्याग किया तो भी भगवान शिव जी सती का शव लेकर महादेव सती के विरह में निरंतर यात्रा कर रहे थे। ये तो बाद में भगवान देवताओं ने विष्णु को कहा, चक्र को छोड़ा और जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का प्रागट्य हुआ और भगवान शिव जी ध्यानस्थ हो गए। कथा से हम सब परिचित है। भगवान शिव जी ने जटा में से वीरभद्र और काली को प्रकट किया है। जटा की एक लट में से, जटा पछाड़ी नहीं, जटा के लट में से, और वीरभद्र को आज्ञा के जाओ, उसको दंड करो, अभिमान मिथ्या करो। और वीरभद्र ब्रजेश नगर में आए। भृगु ऋषि ने युद्ध रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन युद्ध अनिवार्य रहा। दक्ष महाराज और वीरभद्र का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष के मस्तक धड़ से अलग हुआ, यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हुआ। दक्ष का धड़ पड़ा है। भृगु ऋषि ने देखा तो सभी लोग चले गए थे, कोई नहीं रहे। और भृगु ने महादेव को प्रार्थना की, महादेव दक्ष को मैंने बहुत समझाया, लेकिन मेरी बात दक्ष ने नहीं मानी और आज यज्ञ का विध्वंस हुआ। भगवान मेरे दक्ष को भगवान उसका मंगल करो, उसका कल्याण करो, उसको जीवित करो। भगवान महादेव आए, भृगु को कहा, भृगु कभी प्रश्न होता है कि भगवान शिव जी ने दक्ष महाराज को जीवित क्यों किया? इसलिए जीवित किया कि भगवान महादेव ने वीरभद्र को कहा था दक्ष महाराज के अभिमान को मिथ्या करे, उसको दंड करे, मृत्यु दंड नहीं दिया, इसलिए जीवित करना पड़ा। एक बार महादेव ने कह दिया कि दक्ष महाराज को मृत्यु दंड दे दीजिए तो शिव जी जीवित नहीं कर सकते, लेकिन महादेव ने क्या कहा था, सिर्फ दंड करिए, उसको अभिमान को मिथ्या करे, मृत्यु दंड की बात नहीं की थी। इसलिए महादेव ने भृगु ऋषि को कहने पर दक्ष महाराज को पशु मस्तक के द्वारा जीवित किया और दक्ष महाराज ने महादेव के आगे क्षमा मांगी और दक्ष महाराज ने शिव जी की सुंदर स्तुति की है, बहुत सुंदर लंबी स्तुति है, नमन किया है, पशु मस्तक के द्वारा स्तुति का गायन किया। महादेव मुझे क्षमा करे, मैं नमन करता हूं। नमामि नमामि देवं वरदं वरेण्यं नमामि देवं च सदा सनातनम् नमामि देवादिमवीश्वरं हरम् नमामि शम्भु जगदेकबन्धुं नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं सनातनं ब्रह्म निजात्मरूपं नमामि सर्व निजभावगम्यं वरं वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि वरं वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि। भगवान महादेव ने कहा दक्ष महाराज आज से ध्यान रखना, जैसा वर्ताव दुष्टों के साथ करोगे ऐसा वर्ताव आपके लिए फलित होगा। इसलिए आपको मान चाहिए तो दूसरों को मान दीजिए, सबके पास आपको सम्मान चाहिए तो सबको सम्मान देना शुरू करें। आप दूसरों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनना चाहते तो आप सबकी प्रशंसा करें। दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे ऐसा व्यवहार आपके लिए फलित होगा। इसलिए दक्ष महाराज ये दुनिया का प्रारंभ आकाश से पाताल से दिशा अंदिशा से नहीं हो रहा है, जहां आप खड़े जहां बैठे हैं वहां से पूरे ब्रह्मांड का प्रारंभ हो रहा है। इसलिए जो हम सोचे, जो हम विचारे, जो बोले सो निहाल आपसे प्रारंभ होगा। इसलिए शुभ चिंतन, शुभ विचार, शुभ व्यवहार, हमारी वाणी में तो कटुता नहीं होनी चाहिए, हमारे विचारों में कटुता नहीं होनी चाहिए, कहीं जगह पर हम थोड़ा खंडित और डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कर भला तो होगा भला,
सर्वे भवंतो सुखिनो, सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले, ऐसा भाव, विश्व का कल्याण का भाव, जीव मात्र के कल्याण का भाव, वही है मेरे सुख का कारण बनना है। और एक दूसरी बात मुझे कहने है, किसी ने आपके साथ इतना बुरा कहे, इतना बुरा कहे, इतना बुरा कहे, इस बुरे का कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन इस बदले के भाव में कभी जलना नहीं है। लेकिन हमारा स्वभाव है, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो आप प्रतीक्षा करते हैं कभी अवसर मिले उसका बदला लेंगे मैं। बदले की आग में हम जलते रहते हैं, बदले की आग में हम जलते रहते हैं। आप जल जाओगे लेकिन बदला कभी आप नहीं ले सकोगे। इसलिए किसी ने आपके साथ बुरा किया है, इसी समय भूल जाना है, उसको याद ही नहीं रखना है उनने हमारे साथ बुरा किया। जो आप भूल जाओगे प्रकृति पर छोड़ दीजिए, और आपके नजर के सामने आप बदला लेने वाले थे, उससे 10 गुना बदला ये प्रकृति ले सकती है, आपकी नजर के सामने ले सकती है। लेकिन आप जो बदले की आग में जलते रहोगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए आज से दृढ़ संकल्प करें कि आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आपको भूलना है, आपको याद नहीं रखना है। चंदन को काट दीजिए कुवाड़ी से, लेकिन चंदन अपनी श्वास को कभी नहीं छोड़ता, और कुवाड़ी की धार को भी सुवासित कर देते हैं। ऐसे चंदन जैसा सुवासित स्वभाव, शीतल स्वभाव चंदन भगवान के बाल पर लगता है। इसलिए हमारे स्वभाव को हम बदलेंगे तो हमारी दुनिया कुछ अलग हो जाएगी। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सबका हित, सबका कल्याण, सबका सुख, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ यही है, ब्रह्मांड में सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। पहले आपका कल्याण होगा। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। दक्ष महाराज ने कहा, भगवान मैंने आपका अपराध किया है, इसलिए लिंग रूपेण सतमा भगवान शिव जी यहाँ लिंग रूप में आप प्रकट रहे हैं, और दक्ष महाराज की प्रार्थना से वहां लिंग रूप में भगवान प्रकट रहे हैं। इस लिंग का नाम दक्षेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। शिव अपराध, देव अपराध, शास्त्र अपराध, मातृ अपराध, पितृ अपराध, सदगुरु अपराध, सभी अपराधों में से क्षमा देने वाला दक्षेश्वर महादेव, जो कनखल में विराजते हैं, हरिद्वार के पास कनखल है, वहां दक्ष महाराज के दर्शन करने से सभी अपराधों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान महादेव सती का शव लेकर यात्रा कर रहे थे, विष्णु ने चक्रा और सती के अंग जहां गिरे, शक्तिपीठों का प्रागट्य, भगवान महादेव ध्यानस्थ हो गए। सती का दूसरा जन्म, तेहि कारण हिमगिरि गुरु जाई, जन्मे पार्वती तन पाई। सती का दूसरा जन्म नगाधिराज हिमालय माता पार्वती के वहां हुआ है, माता मैनावती के वहां पार्वती के रूप में हुआ है। लेकिन तेहि कारण, क्या कारण होगा? कोई तो कारण होगा, लेकिन एक कारण शिव महापुराण ग्रंथ में है। जब दक्ष पुत्री सती तपस्या करने के लिए हिमालय पहाड़ में आई थी, तो सती का तप देखकर नगाधिराज हिमालय की पत्नी मैना बहुत प्रसन्न रहती थी, और माता सती की सेवा करती रहती थी, परिक्रमा करती रहती थी, प्रणाम करती रहती थी, और मन में भाव प्रकट करते थे कि ऐसी पुत्री मुझे मिले, ऐसी पुत्री मुझे मिले, ऐसा भाव प्रकट किया था। और सती ने अपना तप पूर्ण किया। तप पूर्ण करके सती जा रही थी, तब मार्ग में मां मैना आंख के आंसू के साथ खड़ी थी। तब सती ने कहा, मां मैना, जब से मैं हिमालय पहाड़ में आई हूं, तब से मां आपने मेरी बहुत सेवा की है, मेरी परिक्रमा करते थे, मुझे प्रणाम करती थी, मुझे फल देती थी, आपने मेरी बहुत सेवा की है मां, इसीलिए मेरा तप पूर्ण हुआ है, मैं ब्रजेश नगर की ओर जा रही हूं। आपको कुछ मेरे पास से वरदान मांगना है तो मां मांग सकती है। तब मां मैनावती ने कहा, दक्ष पुत्री सती, आपके पास मैं क्या मांगू? तब सती ने कहा, मां मैना, तेरी गलती हो रही है, मैं कोई दक्ष की पुत्री नहीं हूं, अब तक मैंने मेरा परिचय किसी को नहीं दिया, लेकिन आपको मैं परिचय दे रही हूं, आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। मैं कोई दक्ष की पुत्री नहीं हूं, मैं जगत रचयिता मां भवानी स्वयं महेश्वरी हूं। इसीलिए आज दक्ष की पुत्री सती आपको मांगने के लिए नहीं कह रही है, विश्व रचयिता जगत जनना माता भवानी आज बोल रही है, आप मेरे पास से कुछ मांगे।
तब मैना ने मांगा था कि मुझे क्या पता मां, मैं तो दक्ष की पुत्री के रूप में आपको देखती थी, लेकिन आज मुझे पता लगा आप साक्षात भवानी। इसलिए हे भवानी, मुझे एक ही वरदान दीजिए, दक्ष की पुत्री जैसे मुझे पुत्री मिले। तब सती ने कह दिया, नहीं नहीं, कोई लीला एक बार होती है। दक्ष की पुत्री चतुर है, बुद्धि का उपयोग करती हैं, बहुत सारे प्रश्नों करती रहती हैं, ऐसी पुत्री नहीं। लेकिन मां मैना, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी सेवा से, आपका भाव मैं समझ सकती हूं। मैं वचन देती हूं, दूसरा मेरा जन्म होगा तो मां सुन, मां मैनावती, तेरे आंगन में मैं स्वयं प्रकट रहूंगी। ते ही कारण हिम गिरि गुरु जाए, जन्मे पार्वती तनु पाए। क्योंकि सती के जन्म में मां मैना को वचन दिया था, वरदान दिया था, इसीलिए सती दूसरे जन्म में मेघाधिराज हिमालय की पुत्री बनी, माता मैनावती की पुत्री बनी, पार्वती जट का नाम रहा। तो बाद में पार्वती का तप और शिव जी का तप, काम का प्रकोप, बहुत सारी कथा कल करेंगे हम। 5:05 हो गए हैं, तो अब मैं कथा के विराम की ओर ले जाऊं। कल शिव पार्वती के विवाह की कथा कर लेंगे, कार्तिक के प्रागट्य की थोड़ी कथा कर लेंगे, गणेश जी के प्रागट्य की थोड़ी कथा कर लेंगे, और जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी सभी पुराण सुन सुनकर अंत में क्या निर्णय लेना है? शिव नाम तरिम प्राप्तम संसार बन तरंति दे संसार मूल पापानि ना तानि नश्यन्ति हि संशय। भजन करना है बस, और कुछ करना नहीं। अंत्य तो यही है ना, भजन करना है। ब्रह्मा जी ने वही कहा, भजन करो भजन करो भजन करो। अंतिम पुराणों का सार तो यही है, शिव नाम कुंठारण विनाशन जायते ध्रुवम। नाम लीजिए नाम लीजिए नाम लीजिए।